हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो जी हाँ, आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी जो हम लोग का सेशन जो चल रहा है वो सेशन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इस सेशन को कंप्लीट कीजिए। बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और आज के सेशन में जो हम लोग बात करेंगे वो 2 फरवरी 2023 के जो एग्जाम के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे पैटर्न को भी। ठीक ना? तो चलिए, बहुत कुछ होने वाला है इस सेशन में, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे कह रहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान मतलब थर्ड पोजीशन पे होगी, ये आपको बताना है। और संख्या देखिए इस रूप से दी हुई है आपको। ओके, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको देखिए इनिशिएट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए आरोही, आरोही का मतलब क्या हो गया? बढ़ते क्रम में, मतलब छोटा पहले उसके बाद बड़ा। तो बढ़ते क्रम में तो छोटा पहले हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बड़े की ओर बढ़ेंगे। तो संख्या देखने के बाद देखिए, तो 0.88 है, तो 0.88 हो गया क्या आपका पहली संख्या, मतलब छोटी हो गया। उसके बाद देखते हैं सब में 8 है, तो देखिए 8.08 है, 8.80 है, 8.808 है और यहाँ पे 8.008 है ना? तो ये संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 8.008, दूसरी संख्या होगी। अब तीसरी संख्या देखिए क्या है आपका, अब देखिए 8.08 ही तीसरी संख्या होगी, क्योंकि उस जो भी संख्या ये बचा है, ये संख्या ये संख्या ये संख्या, तो दशमलव के बाद इसमें भी अंक है और दशमलव के बाद इसमें भी अंक है, तो ये दोनों तो नहीं होगी ना, उससे छोटा लेना है ना। तो 8.08 होगा, तो इस तरह से थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा 8.08। तो कहने का मतलब यही पूछ रहा है, तो 8.08 ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ओके, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन अगला है, कह रहा है जो जो भी संख्या यहाँ पे दी हुई है इसका कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, सरल करने के बाद ये क्या आएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 16 मतलब 16.5 गुना 3 माइनस 35, ओके, भागा 5 है, ठीक ना? यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपका प्लस हो गया है, उसके बाद -3 गुना हो गया आपका 13.5। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो यूज करना हम लोग को बोर्ड मास का यूज करना है। तो बोर्ड मास कहने का मतलब क्या है, जो सबसे पहले हम काम करेंगे भागा का, ठीक ना? भागा का, भागा के बाद आपको गुना का काम करना है, और गुना के काम करने के बाद आप या तो प्लस का काम कर सकते हैं या माइनस का कर सकते हैं, मतलब या तो जोड़ सकते हैं या घटाव कर सकते हैं। ओके, तो जब संख्या को देख रहे हैं जो भी समीकरण में है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, भागा इसमें आ रहा है। ओके, तो भागा का काम हम सबसे पहले कर लेंगे इसमें। तो देखिए 5 7 35 मतलब 7 हो गया। उसके बाद गुना का टर्म अलग है, ये भी इधर भी गुना का टर्म अलग है, तो कोई नहीं, करते हम लोग गुना का काम। देखिए 5 या 15 के 5 हासिल 1 हो गया, 16 दूना 32, 16 48, 1 49 हो गया, तो करने का मतलब 49.5 हो गया। माइनस देखिए इसका काम किए 7 हो गया, फिर माइनस देखिए अब क्या 13.5 को गुना करना 3 से, तो कोई नहीं, 5 या 15 के 5 हासिल 1 हो गया, 13 39, 1 40, तो ये आपका आ गया, ठीक ना? अब देखिए क्या है, तो 49.5 में से आपको घटा दीजिए एक, दोनों को एक साथ जोड़ के, तो 47.5 हो गया, हो गया। तो आपका आंसर यहां पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, बस चेक ये करना है यहाँ पे, जो बोर्ड मास का एक मतलब से माइंड में रखना है, जो पहले किसका हम लोग क्रिया करेंगे उसके बाद किसका क्रिया करेंगे, ठीक ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है वो है भिन्न का जोड़, ठीक ना? तो भिन्न का जोड़ में दिया हुआ देखिए संख्या क्या है आपका, जो 2 बटे आपका 5 है प्लस 3/4 है ना? तो देखिए अब संख्या क्या है, 5 है और 4 है, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एक चीज आपको बताए थे पिछला सेट में, कि जब संख्या का एलसीएम लेना हो तो उसमें एक चीज देखिए, क्या कोई अभाज्य संख्या भी है? तो यहाँ पे देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है, तो काम बहुत आसान हो गया। अब क्या करना है, अभाज्य संख्या है तो 5 को 4 से गुना कर दीजिए, कुछ मत सोचिए, गुना कर दीजिए, तो 5 चौक 20 हो गया। अब जो भी बचा है इसको क्रॉस मतलब कोना कोनी गुना कीजिए, तो देखिए 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ पे 5 तिया 15,
ठीक ना। तो 15 और 8 ये हो गया 23 बटे हो गया 20। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, 23 बटे 20 ऑप्शन आपका सी है, ठीक ना। बहुत ही आसान सवाल है, बस क्या करना है, जो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आपको टिप्स देना है, थोड़ा सा सजेस्ट करना है, वो खुद ब खुद आप कर लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस मेरे साथ जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा परफेक्शन नहीं आएगा, और परफेक्शन होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जो अगला जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है संख्या में 5 के स्थानीय मान, ओके जी, और कह रहा है ये संख्या में 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना, ठीक ना। तो जब बात कर रहे हैं यहां पे, तो कह रहा है 5 के स्थानीय मान, तो देखिए 5 को देखें, 5 के बाद 1 2 3 4, तो 4 अंक है, देखिए 5 पे क्या हो गया, 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, बस इसी तरह से देखना है। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, स्थानीय मान है, तो जहां देखिए 5, 5 के बाद कितना अंक है, 5 पे उतना जीरो देखिए अपने पेपर पर लिख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है 3 के अंकित मानों में अंतर ज्ञात कीजिए, तो देखिए बात कर रहा है यहाँ पे अंकित मान, और किसी भी संख्या का अंकित मान क्या होता है आपको, वो फिक्स्ड होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो, इकाई हो, दहाई हो, सैकड़ा हो, हजार हो, लाख हो, करोड़ हो, किसी पे हो, कोई फंडा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंकित बोला है तो जिसकी संख्या के बारे में बात कर रहा है, 3 के बारे में बात कर रहा है, तो 3 ही हो जाएगा। तो कोई नहीं, अंतर करना है 3, तो घटाइए जी 3, 3 घटाइए, ऑप्शन की ओर बढ़िए, देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 अंक इसमें, 1 2 3 4 5, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि घटने के बाद तो 7 तो होगा ही, लेकिन टोटल अंक 3 2 5, तो 5 अंक। तो इस तरह से जब बनाइएगा ना, तो क्वेश्चन एकदम परफेक्ट तो बनेगा ही, और कम समय में बनेगा, कोई झोल नहीं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो अगला आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, एक शब्द वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, वर्ड प्रॉब्लम जिसे आप बोलते हैं। कह रहा है एक बाग है कोई, ठीक ना, एक बगीचा है जिसमें आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों का 1/5 भाग है, ठीक ना। तो बगीचा है तो बहुत सारे वृक्ष उसमें लगे हुए हैं, तो उसमें आम के बारे में बात कर रहा है, वो 1/5 भाग है, और आधे वृक्ष अशोक के हैं, और क्या कह रहा है, शेष जो है नीम के वृक्ष, ठीक ना। तो यदि नीम की संख्या जो है आपको 12 दिया हुआ, करने का मतलब नीम के जो पौधा है, वृक्ष है, उसका संख्या आपको 12 है, तो पूछ रहा है जो बाग में आम के कितने वृक्ष, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए मान लीजिए आपका जो टोटल जो होगा, टोटल ध्यान दीजिएगा, टोटल जो होगा बगीचा में वो x वृक्ष है, टोटल x है, ओके। तो जब हम आम की बात करेंगे, तो देखिए आम क्या कह रहा है, 1/5 भाग है, तो कहने का मतलब x/5 हो जाएगा। और जब अशोक की बात कर रहा है, अशोक, तो अशोक का जो वृक्ष है उसकी संख्या क्या हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आधे, तो टोटल x है तो x/2 हो जाएगा, ठीक ना। और शेष क्या है, नीम है आपका, तो नीम की जो संख्या दी हुई कितना आ गया आपको, 12 दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब इसको एक इक्वेशन के रूप में फॉर्म कर लेते, ताकि मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए इक्वेशन के रूप में कैसे फॉलो कीजिएगा आपको, देखिए x जो है टोटल है, तो टोटल किसके किससे मिलके हुआ है, आम से, अशोक से और नीम से, तो देखिए आम की संख्या x/5 है, कोई बात नहीं भाई। अगर हम अशोक की बात करेंगे तो x/2 है, और नीम की संख्या क्या होगी, यहां पे 12 हो गया, है ना। तो देखिए अब देखिए इसको निकालिए इक्वेशन को, तो ये x - 12 इधर से हो जाएगा, इक्वल टू, अब जो भी बचेगा 5 और 2, तो 5 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, उसमें से 5 क्या है, अवाज संख्या, वैसे 2 भी अवाज संख्या, तो दोनों को गुना कर दीजिए, बाकी इसको क्रॉस कीजिए, तो 2x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 5x, है ना। अब देखिए 10 को इससे इधर आप क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो 10x माइनस इधर 12 है, तो ये हो गया 12x, इक्वल टू हो जाएगा 7x, ओके। यहां पे 12 गुना 10 होगा, तो यह 120 हो जाएगा, ओके। अब देखिए क्या करना है, तो 10x माइनस क्या हो जाएगा इधर 7x, इक्वल टू हो जाएगा 120, यहां पे माइनस था तो इधर आ जाके प्लस हो जाएगा। अब तो 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 120, तो कहने का मतलब जो x की वैल्यू आ जाएगी 120/3 आ जाएगा, तो कहने का मतलब 3 चौक 12 मतलब 40, तो टोटल जो एक तरह से वृक्ष की संख्या हो गई 40। और बात क्या कर रहा है हमको, आम की, तो आम का संख्या x/5 है, और x की वैल्यू आ गई 40,
तो 40 को भागा दीजिए आप 5 से, तो 5 8 40 हो गया, तो 8 हो गया। तो टोटल जो एक तरह से आम की संख्या हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है, आप जो जो कह रहा है बस स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ते रहना है, ठीक ना, और बिल्कुल आंसर आपका मिल जाएगा। ओके, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि जो 3 ब्रांड है एबीसी, मतलब पेन का 3 ब्रांड है, उसमें क्रमशः 5 6 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। ओके, यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम, ध्यान रखिएगा यहां पे न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आज एक बहुत बड़ा बेहतरीन एक टिप्स ये दे रहे हैं कि जब भी न्यूनतम की बात करें, कहीं भी अगर न्यूनतम की बात आए तो एक बार जरूर आप एलसीएम, कहने का मतलब लघुत्तम समापवर्तक के बारे में जरूर सोचिए। किसी भी सवाल में अगर न्यूनतम की बात आएगा तो आप एलसीएम के बारे में जरूर सोचिए। और यहां बात कर रहा है आपका एलसीएम की, तो किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा? 5 6 और 12 का, ठीक ना। देखिए 5 6 12 का एलसीएम निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे? मान लीजिए इसमें से जो बड़ी संख्या है वही मेरा एलसीएम है, 12 है, तो 12 को मान लीजिए एलसीएम। अब देखिए जो संख्या है उससे डिवाइड करना है, क्योंकि एलसीएम तो यही कहती है। ये 5 से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा डिवाइड? नहीं होगा, तो कोई नहीं हो रहा तो क्या कीजिए आप 5 से इसको गुना कर दीजिए, जो भी संख्या है उसे गुना कर दीजिए, क्योंकि 5 का आप फैक्टर तो और नहीं कर सकते, ठीक। अब देखिए 6 से अगर भागा दीजिएगा तो 12 कट जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 12 तो लिए ही है। तो कहने का मतलब 12 पंचे 60 जो हो गया, यही 60 क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। ओके, अब कह रहा है जो ए की क्या संख्या होगी, बी की क्या संख्या होगी, सी की क्या संख्या होगी, ये पूछ रहा है। तो कोई नहीं, एलसीएम आया 60, तो ए की जो संख्या है आपका क्या है 5 है यहां, तो 60 को भागा दीजिए 5 से, तो हो जाएगा आपका 12। ऑप्शन में देखिए 12 किस में है भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे भी आपको देखना है तो देख सकते हैं। देखिए फिर 60 को भागा दीजिए किससे? बी की संख्या आपको 6 है, 6 से भागा दीजिए, देखिए 10 हो जाएगा। आगे आपका है 60 में भागा दीजिए 12, तो 12 पंचे 60 हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस 21-22 में भी ये क्वेश्चन सेम डिटो क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं आप खुद जाके चेक कीजिएगा। आप पिछला जो सेशन में भी हम सेट कराए थे उसमें भी क्वेश्चन ये करवाए थे, और हम उस समय भी बोल रहे थे कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आप पीछे क्या तैयारी किए, कितना तैयारी किए हैं, उससे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप करके जाइएगा तो उम्मीद रखिए आप 13 से 15 के बीच जरूर नंबर लेके आइएगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल एक तरफ फॉलो कर रहा है सीटेट। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है 20 दिनों में मिनटों की संख्या के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ यूनिट पे मत जाइएगा। निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है, ठीक ना। तो संख्या तो बात कर रहा है 20 दिन में मिनटों की, तो चलिए एक दिन की बात कर लेते हैं। एक दिन में मिनट कितना होगा ये पता करना है। तो एक दिन में अगर घंटे की बात करें तो 24 घंटा होता है, और 24 घंटा को अगर आप मिनट में बदलिएगा तो 24 गुना 60 करना पड़ेगा। लेकिन बाबू साहब है क्या 20 दिन है, तो टोटल 20 दिन में तो गुना 20 करना पड़ेगा, तो ये इतना क्या होगा मिनट होगा, है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है इसके सेकेंडों के बारे में, तो जो ये वैल्यू आया है 24 गुना 60 गुना 20, इसी के बराबर करना है, तो इतना सेकेंड हो जाएगा। तो 24 गुना 60 गुना 20 ये आपका सेकेंड हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है, ठीक ना। अब इसको क्या करना है, बदलना है हमको, घंटा में बदलना है। सही में घंटा में बदलना है मेरे दोस्त, क्वेश्चन देखिए कह रहा है घंटा में बदलना है, मतलब घंटे में। अब देखिए क्या है, जो सेकेंड है ये, तो सेकेंड को अगर आप घंटा में बदलने से पहले मिनट में बदलिएगा तो कितना से भागा दीजिएगा 60 से, तो हो जाएगा मिनट में। फिर मिनट को क्या करना है आपको 60 से भागा दीजिएगा तब घंटा में बदलेगा, तो एक और 60 से भागा दे दीजिए, ठीक ना। अब बस कट्टा कुट्टी खेलिए इसके साथ, मजा आ जाएगा, मतलब आंसर मिल जाएगा आपका। देखिए 60 60 खत्म कहानी,
20 से 3 खत्म, 3 से 8 खत्म, मतलब ये जो हो गया बाबू साहब, ये हो गया 8 घंटे 8 आवर। और ऑप्शन देखिए 8 आवर, ऑप्शन डी है, यही आपका राइट आंसर। तो सवाल जो है बहुत आसान है, बस इसके टर्म को पकड़िए। बेसिक चीज जो टूल है, जो 1 घंटे में मिनट की संख्या कितनी होती है, 1 मिनट में सेकंड की संख्या कितनी होती है, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, ये बेसिक टूल है। बस वहां पे टूल फिट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, है ना। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है आपका, जो एक दुकानदार ने 5.1 केजी बादाम, 1900 ग्राम किशमिश और 2.6 केजी काजू को मिला दिया, ठीक ना, सारे को मिक्स कर दिया। अब इस मिश्रण को बराबर बराबर करके 4 पैकेट बना लिए गए, ठीक ना। तो प्रत्येक का भार ग्राम में क्या होगा ये बताना है, ठीक ना। तो प्रत्येक का भार पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा कि एक जगह जो मिलाया होगा तो उसका वजन कर लेते हैं कितना होगा। अब फिर क्या, 4 जगह उसको बांट दिया है तो उसको क्या करेंगे हम, 4 से भागा दे देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए क्या है, ग्राम में बदल लेते हैं। तो 5.1 केजी है तो इसको लिख सकते हैं 5100 ग्राम, ये हो जाएगा। दूसरा क्या है भाई, 1900 ग्राम है। तीसरा क्या है, 2.6 है, तो कहने का मतलब यहां पे हो जाएगा 2600 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी में आपका 1000 ग्राम होता है। तो कोई नहीं, तीनों को जोड़िए, 0, ये हो गया 0, 9 1 10, 6 16 के 6 हासिल 1 हो गया, 1 5 1 6 1 7 2 9, कहने का मतलब 9600 आपको टोटल ग्राम है। अब बात क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, 4 बराबर भाग में बांट रहा है, क्योंकि यहां बात कर रहा है 4 दर्जन पैकेट बना रहा है, ठीक ना। तो 4 दर्जन, तो 1 दर्जन में आपका हो गया 12, तो 4 दर्जन में हो गया 12 गुना 4 होगा, है ना। देखिए 4 से इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए इसको। तो 4 से जब डिवाइड कीजिएगा, देखिए क्या हो जाएगा आपको, 4 से 4 दूना 8, 4 चौक 16, तो हो जाएगा 2400। फिर 12 से 12 दूना 24, तो कहने का मतलब हो गया 200। तो कहने का ये मतलब हो गया जो 200 ग्राम का एक पैकेट होगा आपका, ठीक ना। क्योंकि बात कर रहा है 4 दर्जन, और 1 दर्जन में आपका हो गया 12 इकाई, मतलब 12 यूनिट होता है 1 दर्जन बराबर। तो 4 में 12 गुना 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए हो गया और आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन एक धारिता से रिलेटेड है, कह रहा है 16 लीटर वाली धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है ना। मान लीजिए एक बाल्टी है, ये टोटल एक बाल्टी है जिसकी धारिता जो है आपका 16 लीटर है ना, और ये पूरा दूध से आपका क्या भरा हुआ है 16 लीटर का। अब क्या कर रहा है, बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। तो बाल्टी से भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक ना। तो अब देखिए एक छोटे छोटे बर्तन है, इस तरह से एक छोटा छोटा बर्तन है, इसमें आपको भरा जा रहा है, और एक मग के माध्यम से, मतलब एक देखे होंगे अक्सर ग्वाला के पास एक मग जैसा होता है दूध तौलने वाला, जिससे वो देता है मतलब, और अपने कस्टमर को उससे वो दूध देता है। तो कह रहा है 40 बार जो मग है, जो एक मग है इस प्रकार से, उस मग से आपका 40 बार में वो दूध देता है, ठीक ना, छोटे छोटे बर्तनों में, मतलब 40 कस्टमर को देता है। तो अब कह रहा है ये जो मग है इसकी कैपेसिटी, इसकी धारिता क्या है ये आपको बताना है, ओके। तो अब देखिए एक चीज यहां पे, जो भी दूध होगा, टोटल 16 लीटर है, तो ये 16 लीटर 40 बार में खपत हो जाना चाहिए, तो कहने का मतलब अगर एक बार में अगर हम मग से अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कितना होगा ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 से इसमें भागा देना पड़ेगा, ठीक ना। तो 16 लीटर को सबसे पहले बदल लिया हम किस में, मिलीलीटर में, और उस 16 मिलीलीटर मतलब 16,000 मिलीलीटर हो गया। अब उसको डिवाइड कर दिया हम 40 से, क्यों, क्योंकि 40 बार ट्रांसफर कर रहा है। तो अब देखिए आपका मिल जाएगा 4 चौक 16 00, मतलब तो कहने का मतलब 400 मिलीलीटर हो जाएगा आपका इसकी। तो ये मग है, मग की धारिता हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे देख, समझिएगा इस बात को कि जो एक 120 मीटर लंबी तार है कोई, वो मोड़ के एक समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है,
का रूप दिया गया। तो अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। मान लीजिए जैसे ये एक पेन है, ठीक ना, इस पेन जैसा एक तार है, तार की टोटल लंबाई 120 है। अब इसी को मोड़ के एक समबाहु बनाया जाता है। तो जो समबाहु त्रिभुज का जो एक तरह से परिमाप होगा, मतलब जो इसकी भुजाओं का योग होगा, वो किसके बराबर होगा? तार के लंबाई के बराबर होगा ना। तो इससे क्या निकल गया, देखिए समझ गया बात को। जिस तरह से एक तार है, इस तार की लंबाई टोटल 120 है सेंटीमीटर। अब इसी तार को मोड़ के क्या बनाया जाता है? समबाहु बना दिया भाई, समबाहु बन गया, है ना। अब समबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं? तीनों भुजा बराबर। तो जो तीनों भुजाओं का योग होगा ये परिमाप होता है। तो इसका परिमाप जो होगा, ये समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा दोस्त, ये क्या होगा? 120 के बराबर होगा, इक्वल टू 120, क्योंकि उसी तार का यूज करके ये समबाहु बनाया गया। और हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है 3 गुना भुजा होता है, क्योंकि समबाहु बोल रहा है, समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर। तो इसका मतलब हो गया 120। अब देखिए क्या हो गया, तो 3 से इसको काटिए, 3 चौक 12, 40। तो भुजा की लंबाई क्या होगी? 40। तो ऑप्शन देखिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, बस बेसिक समझिए इस बात का, कहना क्या चाह रहा है ना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्षेत्र मिति से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं हम लोग, जो आयत मतलब एक चतुर्भुज का सेपरेट वीडियो बना देखें। आपसे यही गुजारिश है कि जो आप उसको जाके जरूर देखिए, हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। तो चतुर्भुज का कोई भी सवाल आएगा इसके रिलेटेड, आप आसानी से बना के आइएगा। मात्र मुश्किल से वो 20 मिनट का वीडियो है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से वो बताया गया है और कभी मन नहीं भूलिएगा वो। ओके, तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं इस सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही के बारे में बात कर रहा है। सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग एक आयत होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसमें यहां पे बात करेंगे आपको थोड़ा सा आयत और वर्ग के बारे में। देखिए ये आपका आयत हो गया, और आयत की प्रॉपर्टीज ये है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समानांतर होती है। लेकिन वही वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग का चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है, ठीक ना। कहा सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग आयत होते हैं, ठीक। देखिए ये बात तो सही है, जितना भी वर्ग है आयत होता है। क्यों? क्योंकि देखिए वर्ग में आयत का कंडीशन फुलफिल हो रहा है। कंडीशन क्या क्या है भाई? जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, देखिए ये बराबर इसके, ये इसके बराबर, समानांतर भी होती है, ये 90 डिग्री का भी कोण बना रहा है। तो एक हमेशा ये चीज रखिएगा, जो कोई भी वर्ग होगा वो आयत भी होगा। लेकिन अगर आयत है तो वो वर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आयत क्या कह रहा है? जो आमने सामने की भुजा बराबर, और ये क्या कह रहा है? बराबर। लेकिन वर्ग का कंडीशन जब भी है तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो वर्ग की चारों भुजा इसमें क्या है? बराबर, ठीक ना। तो इस वजह से हम आपको इसलिए बोले कि जो आपका डिटेल देख लीजिएगा, क्योंकि जब डिटेल देख लीजिएगा ना तो उसके अंदर पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल पानी में तैरेगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट वहां बताया गया। तो जाके जरूर आप देखिए, और इसका ऑप्शन आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जो सभी वर्ग जो है आयत, ठीक ना। लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है, इस तरह का ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। उसके पीछे लॉजिक क्या है आप जाके उस वीडियो में जरूर देखिए, है ना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस तरह का आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और देखिए आपको यही बताना चाह रहे हैं बार बार, जो सेम टाइप का पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस एक बार आपको फॉलो करना है, चीजें को समझना है, पैटर्न क्या है और उसके रिगार्डिंग कंटेंट्स क्या चाहिए आपको। यहां कह रहा 3 और 1/3 समकोण, मतलब 3 और 1/3 मतलब 3.1/3। तो समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है? तो देखिए समकोण की बात कर रहा था, समकोण का मतलब हो गया 90, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 3 9 1 10 करने का मतलब 10/3 गुना 90 हो गया भाई साहब। तो 3 से इसको खत्म कीजिए, 30 हो गया। तो 30 गुना 3 मतलब 300, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो
जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब बिना कलम छुए इसको बनाइएगा। 3.1/3 का नंबर 3 दिया 9, 1 10/3, 10/3 तो मतलब 3 से 90 कटेगा 30 टाइम, तो 30 गुना 10 300, ऑप्शन बनिए निकल जाइए। ये सॉल्व करने की भी आपको उस टाइम जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिएगा बनाइएगा निकल जाइएगा। तो मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक ना। और कुछ होमवर्क वगैरह भी देते हैं या कुछ डॉट भी है, आपको कैसा वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली आपसे प्रश्न नहीं मिल पा रहे, फेस टू फेस नहीं हो पा रहे, तो आखिर मेरी बात आप तक जा रही है नहीं जा रही है, बस इसको मुझे जानना है। तो इस मामले में मेरा सपोर्ट कीजिए, आप अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो के बारे में, जो या वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ठीक ना। क्या कोई कुछ सुधार की भी जरूरत है, क्या कंटेंट से रिलेटेड कुछ आपको डिमांड है कि सर इस टॉपिक में ये चीज मुझे बताइए, तो हम कोशिश यही करेंगे जो सेट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको उसमें आपको दे देंगे, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है ना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब एक पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक ना। अब पैटर्न में देखिए क्या कह रहा है, जो देखिए आपको संख्या दिया हुआ है 2 4, अगला है 12, 48 है, 240 है, और इसके नेक्स्ट पूछ रहा है भाई साहब क्या होगा, ठीक ना। तो घबराइए नहीं, कभी भी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा माइंड को अस्थिर कीजिए और समझिए आखिर कहना क्या चाह रहा है पैटर्न, क्योंकि कोई भी पैटर्न का कोई ना कोई एक फिक्स पैटर्न हो रहता है, तो पैटर्न वाले क्वेश्चन का नाम ही है पैटर्न, तो कोई ना कोई पैटर्न रहेगा। बस सोचना यही कि जो आखिर माजरा क्या है इसका। अब देखिए इसमें ये 2 है, 4 है, अगला 12 है, उसके अगला 48 है, उसके अगला 240 है। कहने का मतलब जोर से तो बात तो नहीं है एक चीज, क्योंकि जो अंतर है एक टर्म, पहला टर्म और दूसरा टर्म में जो कहीं ना कहीं फासला है बहुत का है, तो जब भी कभी इस तरह का दिखे जो पहला टर्म और दूसरा टर्म, मतलब एक टर्म के आगे जो दूसरा टर्म है उसमें फासला ज्यादा रहे, तो एक बार जरूर सोचिएगा क्या कुछ संख्या से गुना तो नहीं हो रहा है, कि गुना करने के बाद ही फासला बढ़ता है। जरूर इस बात को सोचिएगा, और वही आप कंडीशन यहां पे लग रहा है। देखिए जब 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया 4, 2 गुना 2 4 हो गया। अब देखिए 4 12 है तो 4 गुना 3, अब 12 है तो 12 गुना क्या किया 4, देखिए पहले 2 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया, फिर 4 से गुना किया। अब देखिए 48 है, 48 को देखिए 4 से हो गया, 48 को 5 से गुना कीजिए, देखिए हो जाएगा 8 पंचे 40, 0 5 चौक 20, 4 24, 240 हो गया। तो क्या अब जो संख्या आएगी मेरी दोस्त क्या होगा 240 गुना 6 होगा, होगा तो 6 का 0, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दुना 12, 13 14, मतलब 1440 ही आपका आंसर होगा, और ऑप्शन आपका सी होगा। तो पैटर्न की एक खासियत है जो आपको क्लू देगा वो बस समझना है यहां से। अब यहां पे क्या था, जो एक संख्या मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर क्या धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो अंतर जब भी बढ़े तो ध्यान रखिएगा वहां पे कहीं ना कहीं गुना का खेल तो नहीं हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई रुपये में नीचे दी गई है, ठीक ना। आंकड़ा वाला क्वेश्चन है आपको, आप कह रहा कितनों श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 और 37 मतलब 3750 के बीच में ये आपको बताना है। ओके, बात क्या कर रहा है 3500 और 3750 के बीच में है, तो हम आपको कैसे बताए थे इसको, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आप एक उंगली जो है आप क्वेश्चन के मतलब स्क्रीन पर रखिए और दूसरा चीज से लिखते जाइए जो जो आ रहा है उस कंडीशन टर्म के बीच, ठीक ना। और बाद में उसको क्या करना आपको काउंट कर लेना है। अब कह रहा है देखिए 3500 और 3750 के बीच कह रहा है, तो देखिए पहला है 3720 है, लिख लिए। दूसरा देखिए 2740 नहीं होगा, 3640 हो जाएगा भाई। तीसरा 3880 नहीं होगा, 3735 होगा, तो तीसरा 3735 लिख लिए, है ना। 2935 नहीं होगा, 3600 नहीं होगा, 3790 बिल्कुल होगा, नहीं नहीं होगा क्योंकि 3750 की बात कर रहा है, तो 3790 नहीं होगा, 3710 हो जाएगा, 3710 लिख लिए। अब अगला क्या है 32,
70 होगा, नहीं होगा। 36 50 हो जाएगा, ठीक है, 36 लिख दिए, 36 50 लिख दिए। 38 40 ये भी नहीं होगा। 34 75 ये भी नहीं होगा। 38 40 ये भी नहीं होगा। 38 50 ये भी नहीं होगा। 35 80 बिल्कुल 35 80 होगा। इस तरह से आप लिखते जाइए। अगला 39 50 आपका नहीं होगा। 35 20 ये हो जाएगा, ठीक ना। तो संख्या लिख लिए कौन कौन होगा, अब इसको काउंट कर, तो संख्या काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या कह रहा है एक विशेष दिन, किसी स्पेशल डे की बात कर रहा है। किसी बेकरी की दुकान में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है, ठीक ना। बिस्किट, केक, पेस्ट्री, ब्रेड और ढोकला। अब कह रहा है निम्न से कौन सा सही नहीं है। तो सवाल एक तरह से बड़ा सवाल है, पर देख के घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा सवाल होगा तो उसी में आपका आंसर छुपा हुआ रहेगा। अब क्या कह रहा है, ढोकला की बिक्री बिस्कुट की बिक्री की आधी है, लेकिन बात कर रहा है नहीं के बारे में बात कर रहा है। देखिए ढोकला कितना भाई 90, मतलब 900। बिक्री जो है बिस्किट की बिक्री की आधी है, और बिस्किट की बिक्री कितना है भाई 1800। तो कहने के बाद बात तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहा है, नहीं के बारे में। अब कह रहा है ब्रेड की बिक्री बिस्कुट और ढोकला की बिक्री में से 100 कम है। तो ब्रेड की बिक्री देखिए 2600, और बिस्किट और ढोकला, तो बिस्किट देखिए क्या 1800 और ढोकला 900। तो 18 और 9 27, तो 2700 हो जाएगा। तो कह रहा 100 कम है, बात ये भी सही है भाई, ठीक ना। तो चलिए, लेकिन बात कर रहा नहीं के बारे में। अब कह रहा केक और पेस्ट्री की बिक्री की ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है। तो केक और पेस्ट्री, देखिए केक और पेस्ट्री 8000 है, और ब्रेड ब्रेड की बात करें तो 2600। तो दोनों का अंतर कीजिए, देखिए दोनों का अंतर आ जाएगा आपको 5400 आपका आ जाएगा। बात भी यही कह रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी आपका सही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सही नहीं होगा, क्योंकि 3 तो ऑप्शन हुआ ही नहीं, तो चौथा ऑप्शन खुद ब खुद हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आपको, या कोई कंटेंट्स में भी आपको अगर डाउट है, तो आप कंटेंट्स को मैसेज में जरूर टाइप कीजिए। हम उसके रिगार्डिंग आपको जरूर एक तरह से क्वेश्चन के माध्यम से ही क्यों ना हो, आपको जरूर हम वीडियो देंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।